हर चीज़ में सरकार को टारगेट करना अच्छी बात है क्या? और जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि छोटा सा फंक्शन भी होता है ना, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं घर के छोटे से फंक्शन में। ये तो इतना बड़ा महाकुंभ था। और दूसरी बात ये है कि अगर एक बाबा जी हैं तो उन पे भी जातिवाद करना ज़रूरी है क्या? और तीसरी बात ये है कि जो सोशल मीडिया नहीं ला रही है, मतलब जो सोशल मीडिया नहीं, मतलब जो गोदी मीडिया चीज़ें नहीं ला रही है, वो लोग छोटे कुछ लोग मतलब लेके आ रहे हैं। मतलब क्या इनकी पहुंच जो मीडिया है, मतलब जो सेलेक्टेड मीडिया है जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, उनसे ज़्यादा है क्या? बस इतना पूछना चाहती हूँ। फिलहाल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना बहुत ज़रूरी है। और आज हम बात करने वाले हैं प्रयागराज महाकुंभ की, जो कि 144 साल बाद लगा है और ये हर 44 साल बाद लगता है। और बहुत लकी हैं हम लोग जो कि इस चीज़ को देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। बहुत से लोग सोच रहे हैं जाने की, जा नहीं पा रहे हैं। और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं कि 29 जनवरी को आखिर हुआ क्या था। तो महाकुंभ में जारी पवित्र स्नान के बीच में मौनी अमावस्या में भगदड़ मच गई। और मैं बता दूं मैं भगदड़ क्यों मची थी, क्योंकि भगदड़ इसलिए नहीं मची थी कि सरकार ने जो है अच्छी व्यवस्था नहीं करी थी। भाई आपने कभी देखा होगा कि जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई ट्रैफिक वाला नहीं हो, मतलब नहीं हो इन द सेंस कि अगर वो जरा सा भी इधर उधर हुए ना तो ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है, क्योंकि हर किसी को भागने की जल्दी रहती है, हर किसी को जल्दी रहती है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की, हर जगह पहुंचने की जल्दी रहती है। मतलब क्या जब 200-400 या 2-4 हज़ार लोगों का ट्रैफिक जाम होता है, वहां पे क्या इंसान अपने यहाँ से बुद्धि से काम नहीं कर सकता है? लेकिन नहीं, वहां पे तो काम नहीं होगा। वहां तो लाखों करोड़ों की संख्या है, वहां तो लाखों करोड़ों की संख्या है भाई। प्रयागराज महाकुंभ की बात करी जाए अगर, तो वहां पे तो लाखों करोड़ों की संख्या है ना। और मैं कोई क्लिप कोई जो है आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं यूज़ करने वाली यहाँ पे। मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही, मेरी बातें अगर समझ में आए तो ही इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर समझ में आए तो। ठीक, ट्रैफिक वाले को बताना पड़ता है भाई, आप अभी उसको सीटी दे के बचाना पड़ता है कि भैया सीटी दे के रुक जाओ, ऐसा ये लोग निकल जाए फिर आप लोग जाओ। हाँ, करोड़ों की संख्या में अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बुरी बात नहीं है, मतलब अच्छी बात नहीं है, तो इतना मतलब किसी दूसरी विपक्ष की पार्टी को टारगेट करना भी अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब हम छोटा सा फंक्शन करते हैं ना, वहाँ पे तो सारे घर के लोग होते हैं, वहाँ पे तो सारी चीज़ें, हाँ तो हमने मतलब वहाँ भी वो यही होता है कि हम इसको ब्लेम कर दें, उसको ब्लेम कर दें, वही चल रहा है सोशल मीडिया पे। मतलब मैं इस चीज़ पे बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि ये थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, ये बात अलग है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का जो हक है वो सबको है, तो मैं इसलिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम जानने की कोशिश करेंगे कि बोला गया है चश्मदीद गवाहों, जो चश्मदीद गवाह हैं उनके हिसाब से जो प्रशासन है वो चुप है। ठीक है, तो जो है गोदी मीडिया पे जो लोग बात कर रहे हैं वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अभी मैंने जो है इंटरव्यू देखा, जो हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने बोला है कि भाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, सॉरी, है ना। उसके बाद भी ऐसी चीज़ें हो गई क्योंकि वो जो क्या नाम है उस अखाड़े के पास से जो बैरिकेटर लगा हुआ था, वहाँ पे उन लोगों को जल्दी जाने की वजह से बैरिकेटर जो है उन लोगों ने तोड़ दिया। और जब तोड़ा है तो उस टाइम पे भगदड़ मच गई। तो यहाँ पे मतलब सरकार को ब्लेम देने से अच्छा है कि हम थोड़ा अपने अंदर पेशेंस बनाएं, हम थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करें। मतलब भाई ठीक है, अगर लाइन लगी है तो हम थोड़ा सा सब्र कर लेंगे, मेरे हिसाब से तो ये बातें हैं, है ना। थोड़ा सा और जान लेते हैं। प्रयागराज की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन 29 जनवरी रात के 1 बजे भगदड़ मची थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि 30 लोग मारे गए हैं। इसके बाद अन्य किसी जगह में भगदड़ की घटना नहीं हुई है। दूसरी बार भगदड़ की घटना जो हुई है वो 21 खाक चौक पर हुई थी। दोबारा भगदड़ से प्रशासन अलर्ट हो गया और इस तरह के प्रयास को मतलब इस तरह की घटना को दोबारा से
रोकने का हर संभव प्रयास किया गया है। तो देखिए, जब भी हमारे बड़े होते हैं या फिर जो भी होते हैं, जो भी मतलब अब जैसे यहाँ का जो बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ के जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं, जिनसे जिनसे जो जिसने जिस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उससे बात करी है। और सीएम योगी जी जो है, जिनको सच बताऊँ ना, मैं पहले बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं मैं पसंद करती हूँ। मतलब उनका जो काम करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें हैं। और तो उन्होंने मतलब वो भावुक हो गए थे, और वो भावुक होना भाई, अगर आप किसी से कनेक्शन फील कर पा रहे हो, अगर आप उन 30 लोगों के लिए, और 90 लोग से ज़्यादा उन्होंने बताया कि घायल हुए हैं, तो अगर आप उन चीज़ों के लिए कनेक्शन फील कर, तब आप इमोशनल होते हो। ऐसे ही कोई इमोशनल नहीं हो जाता भाई, आप ये बात समझो। ऐसे ही कोई इमोशनल नहीं हो जाता है। तो मतलब विपक्ष पे या पक्ष पे किसी की भी बात यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे इंसानियत की। और दूसरी बात ये मतलब जो विपक्ष के लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि मतलब जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, व्यवस्था बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल ख़राब है। और वहाँ पे जिन लोगों की डेथ हो गई है, तो मतलब कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है, मतलब जिन लोगों का ऐसे कांड हुआ, ये सब कुछ हुआ, तो उनके लिए प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि मैंने अभी देखा, मतलब जिन लोगों की पहचान हो चुकी है, जिनके अपने मिल चुके हैं, उनको जो है जो कलर वाला जो एक एरिया बनाया गया है, उसमें रखा गया है। और जिन लोगों को मतलब जिनका पता नहीं चल रहा है, जिनके अपनों का, उन लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्स में, बॉक्स टाइप का, मतलब बॉक्स बोले तो ऐसे एक जगह बनाई गई है, वहां पे रखा गया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप जगह नहीं रखी। और दूसरी बात यहाँ पे आ रही थी कि वो क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, अरे यार, मतलब जो प्राइवेट, मतलब सरकार की कोई व्यवस्था तो है नहीं, और जो प्राइवेट वाले जो हैं वो मांग रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, चाहे पेमेंट को लेके हो। जैसे भगदड़ में बहुत सारे बैग खो गए, किसी के अपने खो गए, और अगर मान लो किसी को लेके जाना, एम्बुलेंस की नीड है, तो वो भी जो है, वो लोग भी उसको नहीं वो कर रहे हैं, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा पेमेंट वगैरह मांग रहे हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें तो वो इंसान कर रहा है ना, इसमें तो सरकार का कोई वो नहीं है। इसमें तो सरकार का कोई वो नहीं है कि उन्होंने बोला कि जाओ भैया इतने का इतना करना, इतने का इतना करना, उन्होंने लिखा पढ़ा दिया है। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब सरकार की वजह से चले। वो तो हमारी ह्यूमैनिटी, हमारी मेंटालिटी है कि हम लोग मतलब इतने गंदे हो चुका है, मतलब समाज की जो सोच है कि जहाँ पे मौका मिले बस पैसा कमाओ, मौका मिले बस पैसा कमाओ। नहीं भाई, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ था, सिलेंडर इतने महंगे महंगे तो नहीं दिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने, किसी ने नहीं दिए थे। लेकिन क्या हुआ था, सिलेंडर इतने महंगे मिल रहे थे, एडमिट जो है करने के लिए इतनी दिक्कत तो नहीं थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन सिलेंडर वाली जो दिक्कत थी, वो सिलेंडर इतना महंगा था नहीं भाई, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी नहीं था। उसको किया गया था, क्यों, किसने किया था, हमने लिया, फिर हमने उसको दिया, फिर हमने उसको दिया। तो जो इसने दिया उसने थोड़ा खाया, फिर बीच वाले ने ज़्यादा खाया, फिर तीसरे वाले ने ज़्यादा खाया, इसने तीसरा। तो यहाँ पे गलती जो है वो हम कहीं ना कहीं तो हम ही लोग की है ना, मतलब जो इस सारी उसका मुद्दा है, जो ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या फिर जो जिन लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, या फिर जो प्राइवेट वाले जो वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह जो भी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उन लोगों की है। वहाँ पे इंसानियत, मतलब जो एक ड्राइवर है वहाँ पे भी, वो भी उसको चाहिए, मतलब उसको भी अपना पेट पालने के लिए नहीं चाहिए। एक्चुअली ये जो है, ये इंसान की जो भूख होती है ना, ये पैसे की भूख मरती नहीं है। ये मतलब बहुत गलत चीज़ें हैं, इस तरह से प्रेटेंड नहीं करना चाहिए चीज़ों को। दूसरी बात, तीसरी बात की बात करते हैं, जो बाबा जी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, उस पर भाई आप लोगों ने 36 लाख व्यूज़ दिए हैं 5 से 6 दिन में। वहाँ पे क्या था, वो बाबा जी झांक रहे थे भाई। बाबा अब पता नहीं कैसे बाबा हैं, क्योंकि भाई देखो, जैसे हर उसमें होता है कि भाई नहीं पता कि कौन कैसा रूप रख के आ जाए। ठीक, अब वो बाबा जी वो शायद लड़कियों वाले उसमें, या फिर लेडीज वॉशरूम में झांक रहे होंगे, या फिर जो भी कर रहे हों। तो फिर क्या हुआ कि उनको पकड़ लिया गया, और ये मतलब प्रेटेंट, और वहाँ पे जो मतलब ऐसे प्रेटेंट किया जा रहा है कि जैसे वो उनकी कार्रवाई हुई है, पुलिस लेके गई, मैंने खुद देखा वीडियो। उसके बाद भी वहाँ पे कमेंट बॉक्स जो भरा पड़ा था, वो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम भरा पड़ा था। भाई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कहाँ पे आ जाता है? क्या मुस्लिम में जो है चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं? क्या वहाँ पे मौलाना और जो भी लोग होते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, तो वो लोग मतलब उन लोगों के बारे में ऐसी सारी चीज़ें नहीं आती हैं? आती है ना। फिर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने की नीड नहीं थी भाई। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे मतलब महाकुंभ, भाई विदेशों से लोग आ रहे हैं, जहाँ पे आप
मतलब अडानी जैसे लोग, हाँ सारे लोग तो गए, मतलब बड़े बड़े लोगों के सबके नाम गिनवाने बैठेंगे तो शायद 10-15 मिनट का वीडियो बन जाएगा मेरा, से अगर सिर्फ सबके नाम लेने लगे। विदेशों से लोग आ रहे हैं, कुछ उन्होंने क्या नाम है उनका, उन्होंने अपना नाम कमलाबाई कमला करके रखवा लिया है, यहाँ पे आके उन्होंने शिक्षा दीक्षा जो भी लेनी होती है ली है। हाँ, ममता कुलकर्णी जैसी एक्टर बन गई हैं, जो है महामंडलेश्वर की अध्यक्षा। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब हमें लगता है कि मतलब अगर हम आम जनता, मतलब हम आम जनता की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा चीज़ों को इतना ज़्यादा हवा ना दे तो शायद चीज़ें नहीं होंगी। और आपको क्या लगता है, जितना जो लोग गोदी मीडिया करते हैं, वो लोग क्या बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते? जितना होता नहीं है उससे 10 गुना चीज़ें होती हैं। अभी सैफ अली खान वाले केस में क्या हुआ, कहाँ की चीज़ें कहाँ पे जा रही, कुछ पता ही नहीं है। अंत में पता चला ये एक कॉमेडियन किस्सा बन के रह गया, या फिर ये बोले कि ये उन लोगों की पर्सनल बात बन के रह गई। कुछ पता चला? नहीं चला ना। फिर क्यों हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ में, अरे कहीं तो इंसानियत जिंदा रखो भाई, इंसानियत मर गई है क्या? कहीं तो इंसानियत जिंदा रखो, जहाँ पे हर चीज़ में दूसरे को ब्लेम ना करके कहीं पे अपने आप को भी थोड़ा सा, मतलब हमें अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे हमें नीड की, मतलब दूसरे को हमारी नीड है, हमारी हेल्प की नीड है, वहाँ पे हम जाए खड़े हों, और बिना किसी पैसे का लेन देन, बिना किसी चीज़ का लेन देन किए, या फिर बिना किसी टच के, जिस दिन हम खुद हेल्प करने बैठ जाएंगे ना, उस दिन शायद इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। थोड़ा सा अपनी आत्मा जगाइए, थोड़ा सा मतलब इन सब चीज़ों में, मतलब कमेंट देखा, कमेंट सेक्शन उस वीडियो का मैंने देखा था, मुझे मतलब बहुत अजीब सा गुस्सा आ रही थी कि यार हर जगह जो है हिंदू मुस्लिम करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम एक ही देश के देशवासी हैं भाई, यहीं पे पले बड़े हैं। और कभी आप जो बात कर रहे हो हिंदू मुस्लिम की, कभी आपके पूर्वज हिंदू ही रहे होंगे, क्योंकि ये हमारा देश ही पूरा हिंदू था। क्योंकि सनातनियों के बारे में अगर ज़्यादा नहीं पढ़ा है मैंने, तो थोड़ा बहुत जो ज्ञान है उस बारे में मतलब बात कर सकते हैं हम। बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत ज्ञान है, पढ़ा लिखा है, बस पढ़ा लिखा है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो प्लीज़ इस तरह की बातें मत कीजिए, और थोड़ा सा सहयोग बनाए रखें कृपया करके। बात ये नहीं है कि ये मैं किस पक्ष में हूँ या मेरी सोच किस पक्ष में, बात यहाँ पे इंसानियत की है, ठीक है। तो होप सो आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर नहीं पसंद आया तो भी कोई बात नहीं, पसंद आया तो भी कोई बात नहीं, मेरा ओपिनियन था, मेरी बात रखने का मन था, इसलिए मैंने रख दी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और इंसानियत कोशिश करिएगा, इंसानियत जिंदा रखने की। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।